हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने बात करनी है सॉल्यूशन चैप्टर। हम रिवाइज कर रहे हैं और पिछले भाग में हमने बात की थी मोलालिटी को लेके और कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे और हमने सॉल्युबिलिटी भी स्टार्ट की थी कि होती क्या है। वहीं से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल के बाद में हमने जाना था सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, है ना, कि स्पेसिफिक टेम्परेचर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। स्पेसिफिक टेम्परेचर का कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर से आपको ये पता चलता है कि आपके पास टेम्परेचर ये पता चलेगा कि आपको टेम्परेचर वेरी करने से सॉल्युबिलिटी वेरी भी होती है ना। कम ज्यादा करोगे टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए हमने बात की थी, है ना। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। किस पे करेगी? नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे वो क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यही हमने बात करी कि होती क्या है सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी कहती है डिपेंडेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो इन्हें आप नोट डाउन करिए पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़े, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं सॉलिड में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, है ना, कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरीके से होती है। तो देखा गया कि पोलर सॉल्यूट आपके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, है ना। जैसे कि सॉल्ट और वाटर आपके आपस में मिल जाएंगे, शुगर वाटर में मिल जाएगा, एक जैसे में डिसॉल्व होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसी तरीके से नॉन पोलर सॉल्यूट आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि बेंजीन आपका नेप्थलीन एंथ्रासीन में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन नेप्थलीन और एंथ्रासीन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना, ये डिसॉल्व नहीं होते। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है ना। अगला, सॉलिड सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, है ना, सॉलिड सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉल्यूशन, है ना। क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन। ठीक है ना। हमने क्या करा डिसॉल्यूशन की, जब सॉलिड सॉल्वेंट आपका सॉल्वेंट में ऐड होता है तो कुछ सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होता है, तो जिस वजह से जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बढ़ जाती है ना। इस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और इस प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डिसॉल्यूशन हम कहते हैं। आए बात समझ में डिसॉल्यूशन प्रोसेस है क्या। देन क्रिस्टलाइजेशन, जब सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल आपका डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो कुछ सॉल्यूट तो आपका डिसॉल्व हो चुका है, अभी कुछ सॉलिड सॉल्यूट है जो डिसॉल्व होने की प्रोसेस में है। तो सॉलिड सॉल्यूट जो डिसॉल्व सॉल्यूट है उसके साथ कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद कुछ जो जो आपके डिसॉल्व सॉल्यूट है वो वहां से बाहर आने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आइए बात समझ में आ रही क्रिस्टलाइजेशन है क्या। तो पहले आप ये दो चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक ही रेट से होते हैं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है उस समय, है ना। जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में जितना डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन तो अब रुक गया है, दोनों तरफ क्या आ गई? कंसंट्रेशन सेम आ गई। इसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं, है ना। अच्छा, ये बात आई होगी समझ में। अब इसी में और चीजें होती हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, कि अभी कोई और सॉल्यूट किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में ऐड नहीं हो सकता,
वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो हम सैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड की अभी और संभावनाएं हैं उस सॉल्यूट की ऐड होने की, तो वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना। चलिए, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें हम बात करेंगे। तो जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब डायनामिक इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन के साथ, तो ली चैटल प्रिंसिपल में हमने सीखा था कि जब भी हम छेड़खानी करते हैं इक्विलिब्रियम के साथ, तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, उस कंडीशंस को रिवर्स करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रिएक्शन उस तरफ बढ़ेगी जिस तरफ हीट एब्जॉर्ब हुई हो, है ना, जिस तरफ हीट एब्जॉर्ब हुई हो उस तरफ रिएक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है। फॉरवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, बैकवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे अगर तो सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, जैसे अगर हम इससे हीट रिलीज करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हम, अब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब हीट जाएगी, हीट रिलीज होगी तो सॉल्यूशन बन रहा है। अब हमने बात करी टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। अब आप देखो, एब्जॉर्ब हीट तो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही हो, फॉरवर्ड में तो हीट रिलीज हो रही हो, और फॉरवर्ड में ही क्या हो रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में जाके सॉल्युबल हो रहे हो। तो फॉरवर्ड में हम जब जा रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है, मतलब कि हीट रिलीज होने से आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो बढ़ा है ना हमने, हीट रिलीज हो रही है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाए उतनी हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब कम सॉल्यूट सॉल्यूशन में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें किसकी, एंडोथर्मिक की, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ आप, तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता प्रेशर के केस में, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या है आपके पास, काफी कम कंप्रेसिबल है, काफी इनकम्प्रेसिबल है, बहुत कम इनकम्प्रेसिबल है, इस वजह से कोई भी चेंज उनमें नहीं आता। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी आपको, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप इसके बारे में। इस वजह से बच्चों आज हमने बात करी रिवीजन क्या, सॉल्युबिलिटी के बारे में, और साथ ही साथ जो इफेक्ट होता है अलग अलग कंपोनेंट का सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।